डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा चार्ज जो है ना वो पॉइंट के फॉर्म में रहता है, Q1 Q2 ये पॉइंट के फॉर्म में रहता है। लेकिन जो चार्ज है एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है वो पॉइंट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ना चार्ज बांटा हुआ रहता है। और बांटा हुआ चार्ज को अपन लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। जैसे मान लो कोई एक तार है, इस तार के अंदर चार्ज है, तो इस चार्ज में ना इस तार में चार्ज बांटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस तार में कई गो चार्ज है कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तो वैलिड है भाई पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमें पता रहना चाहिए कि इस तार में कई गो चार्ज है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, उसी मेथड को अपन लोग यहाँ जानेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे ये कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग निकालेंगे। बारी बारी से सभी सिस्टम को देखते हैं, आपको सारी बातें समझ में आएगी। अभी तक जो 12th में आप पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट। 3 प्रकार के चार्ज हमारे पास देखने को मिलेगा जो बांटा हुआ रहता है। पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लैम्डा से दिखाएंगे। लीनियर का मतलब होता है लाइन, मतलब एक लाइन में चार्ज बांटा हुआ होगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे मान लो कोई एक रड है, देखो एक लंबा रड है ना, इसी रड को यदि मैं घुमा दूं तो क्या बन जाएगा? इसको यदि मैं ऐसे घुमा दूं तो आपका ये बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। रिंग जो हाथ में कड़ा पहनते हो ना वो वाला, तो ये भी तो एक लाइन ही है। तो इसमें जो चार्ज बांटा हुआ रहेगा ना, उस चार्ज का लंबाई के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये लाइन के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। ये बात समझ में आई? अब कैसे निकालेंगे इसको वो देखते हैं ध्यान से। दिखाते कैसे हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है कि लैम्डा इक्वल टू होता है आपका चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा इक्वल टू क्या रहेगा? चार्ज अपॉन लेंथ। क्वेश्चन वाला आपको ये लैम्डा दे के रख देगा, लैम्डा का वैल्यू मान लिया दिया हुआ है 3 या 3.5, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया लैम्डा का वैल्यू इतना, और आपसे पूछेगा कि यदि किसी वायर का लेंथ 2 मीटर है, मान लेते हैं एक वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो आपको पता करना है, बताओ इसमें चार्ज कितना है, कै गो है? तो आपके पास तो फॉर्मूला है लीनियर चार्ज वाला, क्योंकि आप जानते हो तार तो लंबा होता है, लंबाई में लैम्डा लगता है, लैम्डा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन लेंथ होता है, और लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है, देख रहे हो आप। अब क्या करोगे? लैम्डा की जगह 3 रखोगे, 3.5 रखोगे गुना, और लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर रखोगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा लगा देंगे। लेंथ को इधर भेज दिए तो क्या मिला आपको? चार्ज मिला। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं होगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका चार्ज का अमाउंट आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? कूलम्ब में, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करें तो देखो आप, दो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 दूना 70, मतलब, और नीचे कितना है? ये 100, 7/100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर 2 जीरो और लग जाएगा तो 0.07 कूलम्ब, इतना कूलम्ब चार्ज है। कितना कूलम्ब? 0.07 कूलम्ब इस 2 सेंटीमीटर वाले वायर में। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, डोंट वरी, आपको समझाने के लिए था। ये आपको याद रहेगा ना, एकदम याद रखना है आपको, ठीक है। अब एक बात आपको समझनी है, यहाँ पे जो लेंथ था ना, तार के केस में जो लेंथ था वो तो सॉलिड था 2 सेंटीमीटर, लेकिन यदि ये रिंग के फॉर्मेट में रहेगा जैसे यहाँ बना हुआ है, तो रिंग का लंबाई कैसे निकालते हो भाई? सिंपल, इसका परिधि निकाल दोगे, सरकमफ्रेंस, और परिधि कैसे निकालते हैं? 2πr। 2πr। अब आपसे क्वेश्चन वाला पूछेगा कि बताओ भाई एक रिंग है जिसका रेडियस है r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो बताओ उस रिंग में कितना चार्ज होगा यदि लैम्डा का मान 3.5 दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 3.5। अगेन आप फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू का मान निकालने के लिए क्यू का मान निकालने के लिए क्या करोगे? लैम्डा इंटू एल करोगे आप। लैम्डा का मान क्वेश्चन वाला 3.5 दिया हुआ है, एल का मान
आप लोग रिंग में जानते हैं कि इसकी लंबाई 2 पाई आर होता है, तो यहाँ लगाओगे 2 पाई आर, आर का मान 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आप क्या करोगे मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा लगा दोगे, ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन करोगे और इस रिंग में कितना और उस रिंग में कितना चार्ज होगा वो आप पता कर लोगे। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो पिछला था वो सब इरेज हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इसका डिफिनेशन है, देखो आप, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक अनदर नाम आ गया। हर चीज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बहुत बार आएगा। लेमडा क्या चीज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे Q अपन L कर रहे हो ना, इसीलिए पर यूनिट लेंथ। आगे चलते हैं, 2 नंबर है आपके यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आप क्या देखिए, लंबाई के अलोंग चार्ज बांटा हुआ था। यदि कोई सरफेस पे बांटा हुआ रहेगा तब मान लो कि ये कोई एक प्लेट है, इस प्लेट में चार्ज बांटा हुआ है, इस तरह होता है तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो इस तरह प्रैक्टिकल नहीं होता तो हम लोग नहीं पढ़ते। प्लेटें वगैरह आपने देखा होगा कहाँ पे, बैटरी में, बैटरी होता है ना भाई इस तरह, तो यहाँ पे प्लेट लगा हुआ रहता है लंबा लंबा, ये जो लाइन है इसको आप जब बाहर निकाल के देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इधर से देख रहे हो इसीलिए केवल ये लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे। तो प्लेट भी क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका स्क्वायर वाला प्लेट है, तो स्क्वायर वाले प्लेट में तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ सरफेस में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो जब सरफेस में चार्ज बांटा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे एरिया में चार्ज बांटा हुआ है इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन एरिया। एक बात समझ में आ गई आपको, अच्छा ये बात तो आप समझ गए होंगे। यदि लंबाई में बांटा हुआ है तो L बाय, तो Q बाय L मतलब लेंथ, एरिया में बांटा हुआ है तो Q बाय A, यदि वॉल्यूम में बांटा हुआ रहेगा तो Q बाय V करेंगे, बहुत सिंपल। सबका नाम क्या होगा, क्योंकि ये लेंथ में है इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी, ये आपका सरफेस में है, एरिया में है, इसीलिए इसको बोलेंगे अपन लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम में बांटा हुआ है इसीलिए इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबका नाम याद हो गया, ठीक है। तो अब बारी बारी से देख लेते हैं, लीनियर वाला तो सब समझा दिए। सिग्मा, सिग्मा से सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर आप भूल जाओगे, तो सिग्मा को आप S से याद रखना, S से सरफेस, S से सिग्मा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका क्या होता है, Q अपॉन एरिया होता है। क्वेश्चन वाला सिग्मा का मान देगा, एरिया आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, मान लेते हैं ये एक मेरा डिस्क है, मेटल का डिस्क है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर लगा देते। मान लेते कोई एक गोला है, गोला स्फेयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर लगा देते, ठीक है। मान लिया एक ये मेरा केवल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्यादा आसानी से। आगे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिफिनेशन क्या है, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q अपॉन V कर रहे हैं ना। अच्छा पढ़ते कैसे वो भी बता देता हूं, आप नहीं तो भूल जाओगे। Q अपॉन L है तो लेंथ, Q अपॉन A है तो एरिया, इसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इस तरह से याद हो गया होगा आपको आई थिंक। मान लेते हैं कि ये इसको रो से दिखाते हैं, रो रो डेंसिटी होता है ना, वही वाला रो से। Q अपॉन वॉल्यूम, मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे अपन ने उसका वॉल्यूम डाल दिया तो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज, ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके।